हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल मैथ बाय आकाश। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो हम लोग बात कर रहे हैं 22 जून को जो पेपर हुआ था आप लोगों का वार्डर का। ठीक है, इसका मैथ सेक्शन देख रहे हैं हम लोग। और कल की वीडियो में कल की क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन इसके कर लिए थे। और आज अगले जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना। किसी को तो PDF चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में क्वेश्चन चाहिए, तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं। और साथ ही साथ कंफर्म भी कर सकते हैं कि हाँ ये वही क्वेश्चन है जो पेपर में आए थे, अगर किसी को ऐसा डाउट है तो। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है हम लोग को। कह रहा है नीचे दिया गया एक बार ग्राफ 5 राज्यों में युवाओं और नियोजित युवाओं की कुल संख्या प्रस्तुत करता है। ग्राफ के बाद तालिका इन राज्यों में कुशल और अकुशल नियोजित युवाओं के बीच अनुपात दर्शाती है। पूछा क्या गया है आपसे? राज्य ए और डी में बेरोजगार युवाओं की कुल संख्या बतानी है। सभी 5 राज्यों में अकुशल नियोजित युवाओं की कुल संख्या का कितना % है। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन को देख लिया। अब सॉल्यूशन देखो। अच्छा, यहाँ देखो तुम लोग, है ना। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि बेरोजगार कितने हैं, है ना। बेरोजगार कितने हैं ये देख लेते हैं। तो बेरोजगार की संख्या हम कैसे निकालेंगे? बता सकते हो? तो देखो, बेरोजगार की संख्या कैसे निकलेगी। युवा देखो, टोटल युवा कितने हैं ए और डी में। ए और डी में युवा कितने हैं तो आप लोगों को दिख जाएगा। 1 मिनट रुकना, इसको ठीक करूँ थोड़ा सा। ठीक है, अगर ए की बात करेंगे तो देखो युवा कौन से हैं। युवा ये है जो वाइट लाइन है, एक डॉट वाली है, वो क्या है? एम्प्लॉयड हैंगे। ठीक है, और युवा है ये जो वाइट ग्रे कलर की लाइन दिख रही होगी आप लोगों को। तो ए में है 12 लाख, क्योंकि लाख में दे रखी है, लेकिन हम 12 ही मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए में 12 है और डी में 10 है, तो 12 और डी में 10, तो टोटल हो गया हमारे पास 22 लाख। अब 22 लाख क्या है हमारे पास? युवा है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 22 लाख। ठीक है, ये क्या दे रखा है? युवा दे रखा है आपका। ठीक है, किसमें? ए और डी में। ए और डी में बात क्लियर है। चलिए, यही क्वेश्चन डिट्टो पूछा गया है 2022 में SSC CGL में। ठीक है ना, यही डिट्टो क्वेश्चन, कुछ डिजिट भी बदली नहीं है उसमें। आ जाओ, और हम बात कर रहे हैं अब किसकी? सभी 5 राज्यों में अकुशल नियोजित युवाओं की कुल संख्या का कितना % है। अब एक चीज देखो, हमें निकालना है अकुशल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने निकाल दिया युवा। अच्छा, एक काम और करना है पहले इसमें। युवा में से हम एम्प्लॉयड घटा देंगे तो हमारे पास अनएम्प्लॉयड बचेंगे। ये बात तो क्लियर है। अगर टोटल कितने 22 लाख हमारे पास युवा हैं, जो युवा हैं सिर्फ। ठीक है, और इसमें से एम्प्लॉय कितने हैं एक बार देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में दे रखा है 10.5 और डी में जो दे रखा है 7.5। तो 10.5 और 7.5 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? ये बनेगा 10, 7, 17 और एक 18 बन गया। तो इसका मतलब 18 लाख ऐसे हो गए जो रोजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपना। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको हटा के सीधा का सीधा यहाँ पर 18 लाख लिख दिया। ठीक है, 18 लाख लिख दिया। कौन से? ये एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड। अब एक चीज़ बताना, युवा में से एम्प्लॉयड घटा दें, या फिर मैं कहूँ कि टोटल जितनी भी देश की संख्या है उसमें से एम्प्लॉयड को घटा देंगे तो बचेगा तो अनएम्प्लॉयड ही। बात समझ पाए ना। तो यहाँ से हमने निकाल दिया कि 4 लाख ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। क्या हैं? 4 लाख अनएम्प्लॉयड हैंगे। इतनी बात क्लियर है। अब बात करनी होगी हमें किसकी? अब बात करनी होगी हमें अकुशल नियोजित युवा की, है ना, क्योंकि इसी का % पूछा है। तो एक चीज़ देखना आप लोग, सकुशल और अकुशल हमें कब पता चलेगा? जब हमारे पास कोई काम करेगा तभी तो हमें पता चलेगा कि ये कुशल है या नहीं है। बात क्लियर है ना। अब देखो 3:2 दे रखा है आपको, ए में 3:2 दे रखा है। ठीक है, और अगर हम बात करें एम्प्लॉय की, तो ए में एम्प्लॉय कितना है? तो आप कहेंगे ए में एम्प्लॉय है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, 10.5। टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 10.5। देखो, हम एम्प्लॉय को क्यों ले रहे हैं मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप किसी को देख पाएंगे कि वो कुशल है या अकुशल है। कब देख पाएंगे? जब वह काम करेगा। काम करेगा मतलब किसको? एम्प्लॉय है वो। ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू दे रखी है हमें कितनी? 5,
रेशो दे रखा है ना 3 और 2 का, 3 और 2 का। अब उसने हमसे जो पूछा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि अकुशल, और अकुशल का रेशो कितना है 2, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से, तो यहाँ से जो हमें वैल्यू निकलेगी वो अकुशल की निकलेगी, अकुशल। तो इतनी बात मेरे हिसाब से समझ आ रही होगी। हमने कुछ भी नहीं किया, मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि 22 लाख लिया, युवा है, उसमें से 18 लाख घटाया, 4 लाख युवा बचा। अब क्या कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय है, टोटल रेशो हमारे पास ए का 5 आ गया, एम्प्लॉय पे देख रहे हैं तो हमने देखा कि एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और 2 की वैल्यू कितनी आ गई 4.2। तो 4.2 कौन से हैं, ये जो अकुशल हैं। बात क्लियर है। चलिए अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं बी की, तो बी में कितने हैं, 7 हैं, और हमारे पास जो रेशो है 5 और 7 का है। बात क्लियर है। अब इसमें निकालना किसका है, हमें 2 का रेशो निकालना है, अकुशल का निकाल रहे हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको काटा तो यहाँ से आ गया हमारे पास, यहाँ 2 लिख लिया आपने, ठीक है। इसी प्रकार से अगला और लिख लेते हैं, नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं इसको यहीं रफ करके लिख देता हूँ, ठीक है। अगला जो रेशो दे रखा है सी में 4 और 5 का दे रखा है हमें रेशो, है ना। सी में 4 और 5 का रेशो दे रखा है, और यहाँ जो हमें मिल रहा है कितना है, 1 मिनट दिख जाओ भाई, हाँ, अब ये दिख ही नहीं रहा यार, पता नहीं क्या डिजिट है, 1 मिनट को मैं देखता हूँ इसको यार, 10 है शायद, है ना, ये पीडीएफ में ही थोड़ा सा है, 10 है। अब देखते हैं हमारे पास कितना है, सी में हमारे पास 5 है टोटल, ठीक है, 4 और 1 5 रेशो, तो टोटल 10 दे रखा है, तो 10 को 5 से भाग करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2, क्योंकि अकुशल निकाल रहे हैं ना, कितना है इसका 1 है, तो इसकी वैल्यू जो निकल के आ गई, कितनी आ गई, ये ए की वैल्यू है, अकुशल की, ये बी की है, और ये हमने सी की निकाल दी। अब डी की और देख लेते हैं जल्दी से यहीं पर, ठीक है। डी कितना दे रखा है हमें, 3 और 2 5, डी 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 1 मिनट मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, मैंने कुछ गलत कर दिया। यहाँ पर जो ये वैल्यू आएगी ना, ये जो वैल्यू आएगी 1 आएगी, क्योंकि 4 और 1 5 हो रहा है ना, और ये टोटल 10 था, और मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 दूनी 10, नहीं 2 ही तो आएगी, 1 की वैल्यू 2 ही आएगी, बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक था वो भी, मुझे ऐसा लगा कि कैलकुलेशन गलत कर दी लेकिन ठीक था। 3 और 2 5, और इसमें जो दे रखा है हमें कितना दे रखा है, 7.5 दे रखा है, तो 7.5 देख रहे हैं हम डी में, और 3 और 2 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसकी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं डी के सेकंड, मतलब कि 2 से, ठीक है। तो यहाँ से काटा तो हमारे पास आ गया 5 एकम 5 पचम 25, तो ये आ गया हमारे पास कितना, 3 आ गया, 3 किसका आ गया, डी का 3 निकल करके आया है। ई का और देख लेते हैं इसी प्रकार से, तो ई का निकालने के लिए क्या करेंगे, ई में देखो एम्प्लॉय की कितना दे रखा है, 8 दे रखा है ना, 8 को भाग करेंगे किससे, 8 को भाग करेंगे 10 से, तो 8 को जब 10 से भाग करेंगे 0 हटता है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, बस यही तो होगा, 0.8 आ जाएगा, ठीक है। देख पा रहे हो, मैं बोल भी रहा हूँ इसीलिए साथ के साथ 0.8, ये किसका आ गया, ई का निकल करके आ गया। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन बेहद अच्छा था, मैंने बताया जैसे कि सीजीएल में पूछा गया था 2022 में, है ना, तो वैसे भी अच्छा ही होगा। तो आ जाओ, अब हमें करना क्या है, इसको जोड़ लेते हैं। तो देखो ये तो बन रहा है हमारे पास पूरा 5, 4.2 और 8 5 बन गया, 2 2 4 4 3 7 7 7 5 12, टोटल हमारे पास 12 लाख बन गए। बात समझ पा रहे हो, हमने कुछ नहीं किया, इन सबको जोड़ लिया है क्योंकि अकुशल पे ही परसेंटेज पूछा है। तो 12 लाख ये बन गया, 0 से 0 तो कैंसिल आउट ही हो जाने वाली है, इनटू में 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो 4 3 12। अब जब 100 को 3 से भाग करते हैं तो वैसे तो आप मेरे हिसाब से आप लोग जानते होंगे इस बात को कि जो फ्रैक्शन वैल्यू आती है वो आती है कितनी, 33 सही 1/3% आता है। कितना आता है, 33 सही 1/3%। बाकी आप इसको भाग करेंगे ना तो यहाँ आएगा 33 और यहाँ आ जाएगा 99, यहाँ बचेगा रिमेनिंग। तो ये जो वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू आती है यहाँ पर, रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो ऊपर, नीचे वाली वैल्यू ऊपर पहुँच जाती है और ये जो भाजक है ये नीचे पहुँच जाता है। बात क्लियर है। तो 33 सही 1/3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक को जोड़ेंगे तो हमारे पास 100/3 ही बनने वाला है। तो मैंने हर छोटी से छोटी चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश करी है, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बात समझ आ रही होगी। समझ आ रही है तो ठोको लाइक, और चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं कि सेकंड में हमें क्या दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 8%, 10% और 20% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट कितनी होगी। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले 100% मान लेते हैं। 100 कुछ नहीं दे रखा, हम 100 मान लिया। 100 रुपये पर अगर भी छूट मिल रही है हमें कितने की,
8% की। अब एक चीज़ देखिए ना, 100 रुपये की वस्तु 8% की छूट है, इसका मतलब बे कितने गिरे हैं? 92% की छूट होती है तो 100 में से घटेगा, बात क्लियर है। और अगर वृद्धि होती है ना तो 100 पर ही जोड़ता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 90%, परसेंट का साइन हटा तो नीचे 100 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको ठीक करके लिख लेते हैं, 92 आ गया। और फिर उसके बाद जैसे कि कितना दे रखा है हमें, 20%। अब 100 में से 20% की छूट है तो इसका मतलब 80/100, बात क्लियर है ना। और फिर उसके बाद जो है ये, अच्छा पहले 10% की है ना, 10 की है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 90 लिख लो पहले, 90 और उसके बाद है 80, तो यहाँ लिख देंगे हम कितना, 80/100। परसेंटेज का 100 आ रहा है, बात क्लियर है ना। इससे इस 100 को काटा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कोई दिक्कत नहीं है। 9 8 72 बचा, तो 9 2 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है हमारे पास, 9 8 72, 7 2 से हो रही है। तो कर लेते जल्दी, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14, 9 7 63, 63 और 1 64, ठीक है। 4 आ गया ये, 8 4 12, 65 और 1 66। कुछ गलत कर दिया क्या हमने? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जैसे 66, अब ये बचा है हमारे पास, ये आ गया निकल करके, बात सही है। अब नीचे 100 था ना, तो इसका मतलब 100 है, 100 1 2 2 0 है ना, तो इसका मतलब 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाता है, बात क्लियर है। तो अब हमारे पास ये जो बन के आ गया कि 100 रुपये की वस्तु थी और बेकी जो जा रही है 66.4 % में बेकी जा रही है। तो एक चीज़ बताओ, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? तो आप लोग ये कहेंगे कि इसमें से इसको घटा दो, 100 में से माइनस कर दो 6.24 को, तो हमारे पास जो बनेगा 33.76 हमारा आंसर होगा। ये एकल छूट के बराबर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी बेहद आसान तरीके से, ठीक है। नहीं आती तो कमेंट में बता सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जोगिंदर ने दो वस्तुएं प्रत्येक को 3500 रुपये प्रति का मतलब होता है हर एक 3500 की बेच रहा है वो, ठीक है ना। 3500 रुपये की दो वस्तुएं बेचता है। यदि प्रत्येक को 25% के लाभ पर, दूसरी को 40% के लाभ पर बेचता है तो पूरे सौदे में उसका लाभ परसेंट पूछा गया है। तो देखो इसको करने का तरीका, 2 तरीके बताता हूँ मैं आप लोगों को। एक तो ये मान लो जी, सीपी था हमारे पास 100, सीपी था 100 और वो बेच रहा है 25% के लाभ पर, इसका मतलब एसपी हो गया हमारे पास 125। भाई 100 का लाभ, 100 पर 25% का लाभ 125 तो बनेगा, ठीक है। और दूसरी वस्तु क्या हो रही है, दूसरी वस्तु को भी हमने 100 का मान लिया, ठीक है। 100 का मान लिया 40% के लाभ पर, तो 140 की बिकी जा रही है, तो इसका एसपी ये हो गया, बात क्लियर। अब इसको काट लें क्या, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, और यहाँ कितना जाएगा, 0 से 0 काट दो, ये 5 और 7, तो इसका मतलब मैं रेशो लिख सकता हूँ 4 और 5 का और 5 और 7 का। तो यहाँ से मैंने इसको हटाया, 4 और 5 का रेशो लिख लिया, 4:5, और यहाँ लिख लिया कितना था हमारे पास, 5:7 था ना, 5:7 कटने के बाद जो आया था, बात क्लियर है। एक चीज़ देखना, उसने कहा कि सेलिंग प्राइस तो दोनों का ही सेम है, लेकिन यहाँ हमारे पास सेलिंग प्राइस सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो सेलिंग प्राइस सेम बनाएंगे, मल्टीप्लाई इसकी इससे कर दो 7 से और इसकी मल्टीप्लाई इस 5 से कर दो, सेलिंग प्राइस सेम हो गया। देखो अब ये भी 35 रुपये की हो गई और ये भी 35 रुपये की हो गई, सेलिंग प्राइस सेम हो गया। लेकिन जब 7 से मल्टीप्लाई किए तो पूरी इक्वेशन के साथ करेंगे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई की तो ये बना हमारे पास 28, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी तो ये बन गया कितना, 5 के साथ करेंगे तो ये बन गया 25। तो सीपी की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आ रही है 53। बोलो हाँ, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और एसपी की टोटल वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 70, ठीक है। तो इसका मतलब 53 रुपये की लेके आया और 70 की बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है बता सकते हो क्या, 17 का लाभ हो रहा है, ठीक है। 17 का लाभ हो रहा है किस पर, 53 पर। लाभ और हानि की कैलकुलेशन किस पर करते हैं, प्रॉफिट लॉस सीपी पर देखते हैं, इनटू में 100, बात क्लियर है। अब देखो कुछ नहीं करना है, इसको कैलकुलेट करना है, 53 को 100 से भाग कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, 1700 है ना यहाँ पर, ठीक है, 1700। अब देखो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार, तो 3 तिया 9, 5 तिया 15, ठीक है। और ये बचा हमारे पास 1 और यहाँ बचेगा हमारे पास 2, एक ही 2 बचेगा, 1 बचेगा ना यहाँ पर, 110 हो गया, तो ये जाएगा 2, 106 हो जाएगा। दिख रहा है नीचे तक, नहीं दिख रहा, मुझे लगता है यहाँ तक नहीं दिख रहा होगा, अच्छा दिख रहा है ना आप लोगों को, बस इतना ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही देखना था हमें। अब देखो इसको लिखते कैसे हैं, 32 सही, कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में लिखना होगा 32 सही, ये वाली वैल्यू ऐसे ही रहेगी, 4 ऊपर जाएगा और ये वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी, ठीक है। इसको हटा दूँ मैं 1 मिनट के लिए,
तो इसको जो लिखेंगे हम लिखेंगे 32 सही 4/53, 32 सही 4/53। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाली संख्या प्लस करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा 1700/53। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बात समझ आ गई होगी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो करने का एक और तरीका भी हो सकता है कि आप सीपी निकाल के करें, ठीक है। तो वो तरीका मैंने वैसे पहले कई बार करा रखा है, करा दूंगी ऐसे। चलो एक बार देख ही लो। जैसे मान के चलो 100 की वस्तु थी, 125 की बेची जा रही है, ठीक है। और ये सीपी माना, ये एसपी माना, बात तो फिर भी वही आ रही है वैसे। 25 चौक 100, 25 पंजे 125। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें 3500 दे रखी है, बात क्लियर है ना। इसकी वैल्यू 3500 दे रखी, तो 5 की वैल्यू 3500 है। इस 4 की वैल्यू निकाल दें तो 5 सत्ते 35, 4 की वैल्यू कितनी आ गई 2800 आ गई। देखो वहाँ पर भी 28 निकल के आ रहा था, ठीक है। और दूसरी को भी 3500 पर बेचा गया है, ठीक है। दूसरी को भी 3500 पर बेचा गया और 40% के लाभ पर। तो इसका मतलब 100 की वस्तु थी और 140 में बेची जा रही है, 140 में, ठीक है। तो यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, तो ये 5 और 7 रेशो आ गया, 5 और 7 रेशो आ गया, ठीक है। इस 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, इस 7 की वैल्यू 3500 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 500, तो ये कितना हो गया 2500 की। यहाँ से सीपी की जो वैल्यू निकल के आ गई कितनी आ गई 2500। अब देखो सीपी हमारे पास दो आ गए, 2500 और 2800। इसका मतलब सीपी 5300 हो गए। बेकी कितनी की जा रही थी 7000 की बेकी जा रही थी। तो बात तो वही आ गई 1700 का, फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। किस पर प्रॉफिट होगा 5300 पे होगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं अगर कोई किसी को उस तरीके से डाउट है तो, ठीक है। लेकिन अगर कैलकुलेशन टफ आती है तो वो वाला आसान लगेगा आपको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये रही बात हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, ठीक है। कह रहा है कि कौशल ने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे 15 मिनट में यात्रा करता है, ठीक है। देखो और उसके बाद क्या कह रहा है, उसी यात्रा को 2 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। एक चीज़ बताना, डिस्टेंस निकालना है पहले। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो इसका मतलब पहले डिस्टेंस कितना रहा होगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है और कितने समय तक चलता है 2 घंटे 15 मिनट। देखो 2 घंटे 15 मिनट को कैसे लिखेंगे हम, 15 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर दिया, 15 एकम 15, 15 चौक 60, 4 दूनी 8 और 1 9/4। बात क्लियर है। तो 9/4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो भी बना वो डिस्टेंस बन गया, बात क्लियर है। ये जो भी बना डिस्टेंस बन गया। अगर डिस्टेंस को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूँ तो स्पीड निकल के आ जाएगी। तो इसको नहीं भी कैलकुलेशन करोगे तो भी चलेगा, ये कर ही लो 10। तो आगे हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर दूरी को अगर वो कह रहा है कि किस स्पीड से चलना है 2 घंटे में तय करना है, तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए 45 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। तो बेहद आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि एक विद्युत पंप एक टंकी को 7 घंटे में भरता है। तो देखो एक 7 घंटे में भरता है ना, इसको ऐसे कर लो, या तो इसको ऐसे कर लो, ये 7 घंटे में भरता है और इसको भरने में लगेगा कितना समय, इसको लग गए 9 घंटे। 7 रिसाव के कारण इसे लग गए 9 घंटे, ऐसे मान लो, ए बी मान लिया हमने। तो ये क्या है, टाइम है। टाइम का उल्टा क्या होता है, स्पीड होती है। स्पीड कितना आ जाएगी 9 और 7 की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अगर टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 63। ऐसे भी कैसे भी कर लो 63 होगा, बात क्लियर है। अब एक चीज़ देखो, रिसाव के कारण कितना फालतू लग रहा है 2 घंटे फालतू लग रहे हैं, तो उसकी स्पीड भी कितनी हो जाएगी 2 फालतू या 2 कम होगी, बात क्लियर है। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 31.5। 31.5 में रिसाव की वजह से टंकी खाली हो जाएगी। एक तरीका तो ये हो गया। अगर ऐसे भी नहीं करना तो आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, जैसे ए माना हमने कितने में 7 में बढ़ता है, ठीक है। तो टोटल वर्क इस कंडीशन में हम मानेंगे 1। भाई ये हमने वर्क मान लिया, 1 हमने वर्क माना। क्यों, वर्क अपॉन में ही क्या दे रखा है, हमें टाइम दे रखा है, तभी तो हमारी स्पीड निकलेगी, कार्य क्षमता जब तो निकलेगी। तो ए का मान लिया हमने 1/7, बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो एक छेद हो गया जिसके कारण टंकी खाली होने लगी मतलब 1/7 भर रहा है, तो 1/x खाली कर रहा है, हमने x मान लिया, 1/x खाली कर रहा है, ठीक है। और टोटल जो टंकी है वो फिर कितने में भरी आ रही है 1/9 घंटे में भरी आ रही है, बात क्लियर है। फिर यहाँ पर भी हमने 1/9 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 1/x हो गया माइनस का इक्वल टू 1/9 माइनस 1/7, बात क्लियर है। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो उसका आ जाएगा 63 अपॉन में कितना 9 7 63। देखो 9 से इसको भाग करेंगे, 9 7 63, 7 9 63, तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन में
x माइनस का 63 अपॉन में माइनस का ये, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये भी निकल करके कितना, इसको ऐसे ना लिख के इसको डायरेक्ट भी लिख लेना तुम लोग, ठीक है। दोनों तरीके करा दिया मैंने आप लोगों को। x बराबर कितना आ जाएगा 2/63, तो 31.5 ऐसे आ जाएगा। बात समझ पाए क्या। तो दोनों तरीके करा दिया, आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 6 फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया और इसको देख लेते हैं। वर्ष 2007 और वर्ष 2008 में मिलाकर विज्ञान वर्ग की तुलना में क्या दे रखा है, मानविकी वर्ग में प्रवेश लेने वाले छात्रों की कुल संख्या से कितना अधिक है। कोई दिक्कत नहीं, देखो 2007 और 8 में देखो विज्ञान में कितना दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में विज्ञान में आप लोगों को दे रखा है 1134 और 810, 1134 और 810, ये 4 और ये 19, ठीक है। तो ये किसका निकाला है हमने, ये साइंस का निकाला है हमने, साइंस का, ठीक है, साइंस का निकाल दिया। और इसके बाद मानविकी का कितना है 950, 2007 और 2008 का देखना, ध्यान रखना, 985 और 774, 985 774, 985 774, ठीक है। 4 5 9, 15 का 5, 9 9 18, 18 और 1 19, तो ये इससे कितना अधिक है बता सकते हो क्या। 6 9 6 15, 15 अधिक है, बस यही पूछा गया था आप लोगों से। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और देखते हैं कि क्या दिया गया है। अभिनव, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। और मैं जैसे कि पहले भी कई बार कहा है कि वीडियो रोक के खुद से करने की कोशिश करो, फिर उसका सॉल्यूशन देखो, फिर मैच करो कि सॉल्यूशन कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। आ जाओ, फिर अच्छा समझ आएगा आप लोगों को। खैर, अभिनव ने 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया, ठीक है जी। उसने यह राशि उसी अवधि के लिए उसी दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले अर्धवार्षिक ब्याज पर उधार दे दी। 2 वर्ष के अंत में उसने 2481 रुपये अर्जित किए। उसके द्वारा ऋण के रूप में दी गई धनराशि क्या है। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। हुआ क्या, कहीं से पैसे लेके आया वो साधारण ब्याज पर और आगे दे दिए उसे चक्रवर्ती ब्याज पर, बात समझ रहे हो, चक्रवर्ती ब्याज पर, और अर्धवार्षिक रूप में दे दी। खुद लेके आया सालाना और आगे दे दिया कि हर 6 महीने में ब्याज चाहिए भाई मुझे। ऐसा करने से उसे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 2481 का। कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, पहले हम CI निकाल दे, CI नहीं, पहले SI निकलेगा ना, SI। तो एक चीज़ बताना आप लोग, SI का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, बात सही है, अपॉन में 100, परसेंटेज का ही तो 100 आता है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि P की वैल्यू 100 है, P की वैल्यू 100 है, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मैंने कहा कि P की वैल्यू 100 है, तो इसका मतलब मैं यहाँ से P को हटा के मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, बात क्लियर है भाई। अपॉन की वैल्यू है तो बराबर में मान सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा ही हमने मान लिया कि ऐसा ही है हमारे पास ये और P है हमारे पास ये, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए और सारे क्वेश्चन होंगे ऐसे, ठीक है ना। तो रेट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, रेट की वैल्यू दे रखी है 10%, तो यहाँ रख दिया हमने कितना, 10% रख दिया, और यहाँ रख दिया टाइम कितना रख दिया, उसको दिया गया है 2 वर्ष, तो यहाँ रख दिया 2 वर्ष, बात क्लियर है। अब देखो 0 से 0 काट दिया, 2 पंजे 10, तो इसका मतलब 1 रुपये ब्याज मिल रहा है किस पर, 6 रुपये पर, 1 रुपये ब्याज मिल रहा है 6 रुपये पर। अगर मैं बात करता हूँ अमाउंट की, तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है कि प्रिंसिपल उधार लिया या दिया गया धन प्लस ब्याज, यही तो होता है। अब ब्याज चाहे वो चक्रवर्ती हो या फिर साधारण हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि अमाउंट कितना होगा, तो आप लोग ये कहेंगे मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, यहाँ 5 आएगा ना, 5। अगर मैं कहूँ अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, कितना पैसा बना होगा, तो आप ये कहेंगे 6 रुपये बने होंगे, किस पर, 5 पर। इतनी बात तो क्लियर है। ये बात रही साधारण ब्याज की। चलिए अब चक्रवर्ती ब्याज की बात कर लेते हैं। ये पैसा जो आया, ये वाला पैसा 6 रुपये को दे रहा है, क्योंकि उसके पास तो इतना पैसा टोटल हो गया था, ये उसे वापसी देना था, लेकिन उसने वापसी नहीं दिया, आगे चक्रवर्ती पर डाल दिया पैसा, ठीक है। आ जाओ, चक्रवर्ती पर जब ये डालता है तो इसने क्या देखा, क्या देखा इसने, हाँ, इसने कहा कि रेट यही रहेगा 10%, ठीक है, टाइम जो है यही रहेगा, लेकिन छमाई हो जाएगा, ब्याज जो चाहिए मुझे छमाई चाहिए। देखो छमाई का मतलब क्या होता है कि कभी भी अगर छमाई आएगा तो रेट को क्या करना है आपको, रेट को 2 से डिवाइड करना है, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। टाइम को 2 से, पहली बात तो ये याद ही रखना।
अगर नहीं याद करना चाहते, समझना चाहते हैं, तो चलो आज मैं इस चीज़ को समझा ही देता हूँ कि कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है। एक चीज़ बताना, 10% है, बात क्लियर है, 10% है। वो कह रहा है कि हर 6 महीने पे पैसा चाहिए, तो इसका मतलब रेट की मल्टीप्लाई टाइम से ही तो होती है, रेट की मल्टीप्लाई टाइम से कर दी। 6 महीने हमें इसे साल बनाएंगे, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यहाँ से कट के आ गया, देखो 5% आ गया। कितना आ गया, 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास निकल के, 5%। अब देखना, पहले 6 महीने में 5%, फिर 5% और फिर 5% और फिर 5%। क्यों, वो टोटल 6 महीने करते हुए पूरे 2 साल बनाने हैं उसे। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो ये ऐसे होता है एक्चुअल में। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि रेट को आधा कर दो, टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, वो तरीका भी वो तरीका क्या है, मतलब कि निकला तो इसी से है ना, याद रखने के लिए ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तरीका ये है कि ऐसे होता है। बात क्लियर है, चलो ठीक है। अब हमने निकाल दिया 5% निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको यहाँ से हटा दूँ 1 मिनट के लिए, आ जाओ। अब देखो हमारे पास पैसा इतना था, ठीक है, उसने जो दिया, अब देखो 5% का मतलब हो गया कि 5% बटे 100। अगर परसेंटेज का साइन यहाँ से हटाते हैं तो 5/100 हो जाएगा। 5/100 को अगर हम काटेंगे तो 1/20 कहलाएगा, ठीक है। अब ये फिर से ये प्रिंसिपल हो गया और ये क्या हो गया, ब्याज हो गया, CI हो गया। अगर मैं कहूँगा अमाउंट कितना बन रहा है तो आप कहेंगे 21/20 बन रहा है अमाउंट। बात क्लियर है ना। तो हमने फिर से इसको अमाउंट बना लिया 21/20, 21/20, 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 और मल्टीप्लाई 21/20। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसकी वजह से कितना अधिक हो गया, कितना, 2481 अधिक हो गया। बस यही था क्वेश्चन में। अब कुछ नहीं करना, इसको कैलकुलेशन कर देनी है और आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16,000 नीचे हो गया। ऊपर जो बनेगा, ऊपर देख लेते हैं ये क्या बनेगा। ऊपर जो बन रहा है 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 गुणा में 441 तो बनेगा ही, और नीचे जो बनेगा 16। जीरो कितने लगेंगे पता नहीं, देखे ही नहीं थे कितने लगेंगे, वैसे अभी पता चल जाएगा। 1 2 3 4, 4 जीरो लगेंगे। बात क्लियर है। अब इसमें से उसको माइनस करना है, तो क्या से माइनस करेंगे, एलसीएम ले लें इसका। एलसीएम हो गया हमारे पास, यही आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब इसको 5 से भाग करेंगे, इसको 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 100, ये है ना, इसको 160 मान लो। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, है ना। और इसके मल्टीप्लाई करेंगे इस 32 की 6 से, तो आ जाएगा 192। और जीरो कितने हैं लगा दो, 4 जीरो हैं, 4 जीरो लगा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो माइनस करेंगे 441 को मल्टीप्लाई 441 और कर लो जल्दी से, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। तो ये हो जाएगा 441 का 441 ही आएगा पहले तो, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 1 1 4 6 7 और 1, तो ये हो गया 1 8, दिख रहा है क्या, 6 4 10, 10 4 14, ठीक है। और कितना हो रहा है, 6 और 1 7, 7 7 14, 18 18 और 1 19, तो ये आ रहा है हमारे पास कितना, 19 44 81। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना आप लोग, मेरे हिसाब से तो हमारे पास आया 9441 का डिफरेंस देखना है हमें। 192 आएगा ना, यहाँ पर 192 आएगा, ठीक है। 192, 0 1 कम करो फिर इसमें से, ठीक है, 1 2 3, तो ये बचेगा हमारे पास, देखो वही वैल्यू आ गई ना, 24 21। बात क्लियर है ना। और वैल्यू वही बचेगी, याद भी रखना, 24 21 हमने यहाँ से निकाल दी। अब इसको हटा के मैं सारा कुछ हटा के यहाँ लिख सकता हूँ कितना, 24 21, 24 81 था ना, बट्टे में कितना, 1,60,000 था ना। हाँ ठीक है, तो बराबर हो गया, ये किसके बराबर है, 24 81। क्यों, ये अमाउंट बराबर है इस अमाउंट के, काट दिया तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1,60,000 निकल करके आ गई, या जो भी थी 1,60,000 ही थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बात समझ आ गई होगी, बेहद आसान तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है, ठीक है ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है अरुण और भानु एक व्यवसाय में साझेदार हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरुण हो गया क्वेश्चन नंबर 8 ना, एक हो गया अरुण और एक हो गया भानु। अरुण और भानु एक हिस्से में साझेदार है जिनका रेशो जो दे रखा है 3:4 दे रखा है। इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज़ बताना आप लोग मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं अभी बताता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। और उन्होंने
क्या कह रहा है ये, हिस्सेदार है, लेकिन 8 महीने बाद अरुण ने, इसका मतलब 8 महीने तक इसने पैसा लगाया है और अपना पैसा वापसी ले लिया, ठीक है। और उनके पास जो रेशो मिला है प्रॉफिट का रेशो, वो 6:11 मिला है, 6:11 मिला है। तो कह रहा है कि अनुपात में लाभ प्राप्त होता है तो भानु के निवेश का उपयोग कितने माह के लिए लगाया गया। कह रहा है कि भानु ने कितने समय के लिए पैसा लगाया, कितने टाइम के लिए पैसा लगाया, ये पूछा गया। बात क्लियर है। एक चीज़ आप लोग बताना, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने और आपके मित्र ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें आपने 5,000 रुपये लगा दिए, आपके मित्र ने लगा दिए 3,000 रुपये। लेकिन जब प्रॉफिट की बारी आई, प्रॉफिट एक दूसरे का जो भी टोटल प्रॉफिट हुआ, तो एक चीज़ बताना, आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्यों? आपने इन्वेस्ट ज़्यादा किया था, आपने इन्वेस्ट ज़्यादा। फ्रेंड को प्रॉफिट कम मिलेगा क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट कम किया था, उसने 3,000 लगाया, आपने 5,000 लगाए। तो इसका मतलब प्रॉफिट का रेशो बराबर होता है इन्वेस्ट के रेशो के, या फिर मैं ये कहूँ कि इन्वेस्ट का रेशो बराबर होता है प्रॉफिट के रेशो के। जितना आपने इन्वेस्ट किया उतने का ही प्रॉफिट होगा। बात क्लियर है। तो इसका मतलब ये वैल्यू इसके बराबर होगी, ये वैल्यू इसके बराबर होगी। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको काटना चाहेंगे तो पहले काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। इसको काट लो पहले आमने सामने, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गया हमारे पास कितना, देखो दिस बराबर दिस, है ना। और ये टाइम आपको निकालना था, ये टाइम निकालना था, बटे में कितना 11। तो किससे जाएगा, 3 दूनी 6, 6 से 6 चला गया, टाइम की वैल्यू कितने आ गई 11। तो इसने जो भानु ने लगाए थे 11 महीने के लिए लगाए थे, 11 मंथ के लिए लगाए थे। अगर ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि कितने महीने नहीं लगाए थे, तो इसका मतलब आंसर आता 1 महीना। ये भी बहुत चर्चा में रहता है क्वेश्चन, ठीक है, कि कितने महीने नहीं लगाए थे। और वहाँ पे विद्यार्थी क्या करते हैं, 11 महीने लगा देंगे आंसर। तो इस बात का ध्यान रखना, देख लेना कि क्या पूछा गया आप लोगों से, है ना। बाकी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आसान सा क्वेश्चन है 9 तो। कह रहे कि साधारण ब्याज पर 50,000 रुपये की राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 70,000 हो जाती है। देखो 50,000 रुपये की राशि थी, 50,000 की राशि, और ये 70,000 हो गई। तो इसका मतलब ब्याज ही मिला होगा। ब्याज कितना मिला होगा, 20,000 रुपये मिला है ब्याज। ऐसा ही हमारे पास कितना है, देखो ऐसा ही का फॉर्मूला भी आप लोग जानते हैं मेरे हिसाब से। तो ऐसा ही निकालने के लिए, या फिर हमें प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है ना। क्या पूछा है, रेट पूछा है ना। रेट के लिए क्या करते हैं हम, रेट के लिए लिख लें क्या सही से। रेट का फॉर्मूला क्या होगा, SI इंटू 100, SI इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो SI हमारे पास ये आ गया, इंटू में 100 करेंगे, ठीक है। और ये हो गया प्रिंसिपल कितना हो गया हमारे पास, 50,000 हो गया। और क्या दे रखा है हमें, टाइम कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 5 वर्ष ना, 5 वर्ष। बस तो यहाँ से रेट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 3 0 से 3 0, खटाक से खटाक, और 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो 4 दूनी 8। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, बोलो हाँ 8% आ गया। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात भी आप लोग समझ पाए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कह रहा है कि एक लैंप पोस्ट आधी लंबाई कीचड़ में है, ठीक है। आधी का मतलब होता है कि 1/2, 2 में से 1 भाग, 2 में से 1 भाग उसकी कीचड़ में है, और 1/3 लंबाई जल में है। अब देखो इतनी कीचड़ में 1/3 का मतलब है कि 1/3 भाग, 1/3 जल में है, 1/3 जल में है। तो देखो इसका अगर हम सम करेंगे तो एलसीएम ले लिया हमने 6, और ऊपर जो आ जाएगा 5 आ जाएगा। 3 दूनी 6, तो 2 ऊपर बनना है ना, ऐसे किया है मैंने। 3 दूनी 6, तो 2 यहाँ, 3 दूनी 6 तो यहाँ पे होगा ना, ये 2 यहाँ पर होगा, और ये 2 3 6 यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास 5/6। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब 5 भाग तो कीचड़ और पानी में भरा हुआ है। तो इसका मतलब कितना भाग पानी और कीचड़ से बाहर है, तो आप लोग कहेंगे 1 भाग बाहर है, किस में से, 6 में से। और क्वेश्चन में जो दिया गया है आप लोगों को, कह रहा है कि 3 सही 1/, कितना है ये, 1/3 मीटर जल के ऊपर है। तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 सही 1/3 को कैसे लिखेंगे, 3 सही 1/3, 3 3 9 और 1 10/3, तो यहाँ लिखा 10/3। तो 3 दूनी 6, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकल के आ जाएगी कि उसकी टोटल लेंथ कितनी थी, जो भी रॉड वगैरह जो भी थी, तो 20 मीटर की थी। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना।